आपने कहा बड़ी पूरा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कई बार बोलते थे, वो क्या बोलते थे, किसी ने पूछा छोटी खाटू जाओगे बड़ी खाटू, बोले महाराज जाएंगे तो बड़ी खाटू। अब जैसा आपने कहा बड़ी पूरा, ऐसे ही अरे मांगना हो तो परमात्मा से मांगो, संसार से क्या मांगना, ऐसा कहते थे। तो मेरा भी आपसे निवेदन, अपने घरों में ये छोटे छोटे बच्चे जो रामलीला करी, सबको मेरा प्रणाम, क्योंकि सब राम जी की भोज है और करेंगे दिन रात मौज। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन, बच्चों से भी कोई नशा पता नहीं करना, वैसे करते नहीं होंगे लगभग, लेकिन फिर भी आजकल वर्तमान में मैं तो राम जी के कृपा से सब जगह घूमता हूँ। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, कलकत्ता जब रामायण पाठ करता हूँ, अरे राम जवान जवान बच्चियाँ और सिगरेट पीती हो, धुआं निकालती महाराज, फिर वो हंसती है। तो अपने जितना हो सके नशा पता से दूर रहो। और वैसे करीब करीब सब सत्संगी है, तो मेरा सबसे निवेदन, गीता का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, 3 काम 3 नियम पकड़ लो हमेशा, एक भगवान नाम जप और गीता पाठ और एक रामायण पाठ। मेरा सबसे निवेदन है, हिंदू होकर के कम से कम इन 3 चीजों को तो आप ग्रहण करो। बड़ा अफसोस है, कई जाता हूँ, कई घरों में रामायण नहीं, कई घरों में गीता नहीं, कई लोग पाठ करते ही नहीं। मैंने पूछा गीता पाठ कौन कौन करते हैं, और ये लोग इतने लोग बैठे थे, मुश्किल से एक हाथ खड़ा हुआ। जब मैं इंदौर गीता भवन, एक गीता भवन ऋषिकेश में, लेकिन इंदौर में भी गीता भवन है, मेरा पहली बार काम पड़ा। वह तो 12 महीना सत्संग होता, हर 15 दिन में कोई ना कोई संतों को बुलाते रहते हैं। अभी मुझे अवसर मिला राम जी की कृपा से, मैंने पूछा गीता पाठ कौन कौन करते हैं, भाई राम मिला ही नहीं, कोई एक ही मिला। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, बेटा चारों तरफ घुमा दो, मेरे तो क्या खड़ा कर रखा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, गीता का पाठ करना। और चोटी किसके बताओ, चोटी किसका, चोटी बेटा चोटी रखनी है ना। जैसे हमारे देखो ना जोगिंद्र जी, चोटी धोती। अरे आजकल तो वेशभूषा तो करीब गायब ही हो गई, करीब लोग मंदिर में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, कथा में जाएंगे, धोती पगड़ी कुर्ता बहुत मुश्किल है। कम से कम वेशभूषा तो होनी चाहिए। आप हामा भर रहे हो, आप तो प्यारी नहीं हैं, आप तो हामा भर रहे हो, ऐसा मत करो बेटा, कोशिश करो, प्रयास करो, है ना। ये वेशभूषा कोई तमाशा थोड़ी है, थोड़ा विचार करो। तो 3 बात विशेष है, खान पान तो सब लोग जानती हो, वैसा आप करते नहीं। भगवान नाम जप, राम 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 राम, मन लगे ना लगे समय बांध लो, इतना समय करना। और रामायण का पाठ करना, समय बांधो, 2 बार चौपाई नहीं बांधना, समय बांधना। चाहे प्रसंग छूट जाए कोई बात नहीं, अगले दिन फिर कर लेना, नियम बांध लो। और करना सवेरे सवेरे करना। अरे करो तो सही, ये संत महात्मा, ये भगवान के प्यारे प्यारे भगत क्यों करते हैं, इसलिए तो करते हैं, शांति मिलती। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज सुनाया करते थे, सवेरे सवेरे शंकर भगवान घूमते हैं, बस आगे बढ़ो, जो सो रहा वो नींद में आगे बढ़ेगा, अगर कोई भजन करेगा वो भजन में आगे बढ़ेगा, और कोई लड़ाई झगड़ा करेगा वो लड़ाई झगड़ा में आगे बढ़ेगा। पर अपना तो ऐसे है नहीं। तो मेरा सबसे निवेदन, जैसे आपने सुंदरकांड पाठ किया, बड़ा अच्छा आनंद आ गया, एक बता दो सब लोग। हाँ, ऐसा पाठ बहुत कम देखने को मिलता है, ये तो तड़क भड़क सब जगह चलता है, लेकिन एकदम देसी पाठ, मन प्रसन्न हो गया। तो मेरा भी आपसे निवेदन, जैसे आप सब मिलके यहाँ पाठ किया, ऐसे अपने घरों में पाठ करो। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते थे, जब मान लो घर में वास्तु दोष हो तो महाराज अपने सुंदरकांड का पाठ कर लिया, रामायण का पाठ कर लिया, तो महाराज वास्तु दोष सब मिट जाता है, बोलते थे स्वामी जी महाराज। क्योंकि कई लोग ऐसे विचार में पड़ जाता है। अगर कोई कहते अरे महाराज इसका मुख तो उधर होना चाहिए, अब बेचारा इतना परिश्रम किया, स्वाभाविक है, खर्चा किया, और उसको नींद नहीं आती रात भर। संतों ने कहा भाई पाठ कर लो या करा दो, बस मामला खत्म, और भगवान का नाम जप कर लो, सीधी सी बात है। उपाय बहुत है, युक्ति से मुक्ति करना वाला चाहिए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता, यहाँ करीब सब जवान बैठे, नहीं तो हमारा जवान आध्यात्मिक लाइन बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम। मैं तो सब जगह घूमता रहता हूँ, राम जी कृपा से 6 विदेश यात्रा कर ली, लेकिन ऐसा माहौल बहुत कम होता। ये तो कोई भगवान की कृपा हुए, संतों की कृपा हुए, शास्त्रों की कृपा हुए, तब जाकर के ऐसा आपको हमारे को अवसर मिलता। नहीं तो लोगों को पता नहीं सुंदरकांड क्या, करीब उसको खराब कांड नहीं पता है बस,
पता नहीं लोगों को, रामायण क्या गीता क्या पता ही नहीं लोगों को, सत्संग क्या पता ही नहीं, बस खा ले पी ले मौज के लिए बस यहाँ तक जिंदगी, बाकी कोई जिंदगी है ही नहीं, विचार ही नहीं करते। इसलिए संतों ने क्या कहा, धन्यास्ते कीर्तिना पिबन्ति सततम राम नामामृतम। कोई तो बोलता महाराज चाय अमृत है, कोई बोलता वो अमृत है। अरे संतों ने स्पष्ट कहा रामायण में, धन्यास्ते कीर्तिना पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। ये शायद आरण्य कांड या किष्किंधा कांड का श्लोक है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन, हाथ जोड़ करके छोटे बड़े सबसे सुंदरकांड का पाठ कर, रामायण का पाठ करना। देखो सुंदरकांड का पाठ करोगे तो खाली सुंदरकांड ही होगा, और रामायण पाठ करोगे तो सब कांड आ जाएंगे उसके अंदर। इसलिए मेरा सबसे निवेदन, जो व्यक्ति रोज का सुंदरकांड पाठ करता है, चाहे 10 होगा या 60 होगा, तो मेरा निवेदन रामायण शुरू कर दो। कल से शनिवार है, कल अच्छा वार है, और एक अध्याय रोज कर दिया करो, और लिख ले करो इतना आज अध्याय हो गया, कुछ तो करो। और रामायण करो तो अर्थ समेत करो तो महाराज और बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये सब की सार बात है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूं, इससे पूर्व 1-2 मिनट आप सब मेरे पीछे पीछे बोलने की चेष्टा करें। बेटा थोड़ा और उधर घुमा।